जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज है 26 नवंबर, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी चेंजेस नजर आएंगे हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 85। 85 पूरे करेक्ट हो गए। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मतलब ये कौन सी बार आप मतलब दूसरी बार है या फर्स्ट टाइम है एग्जाम? नहीं, हमारा तीसरी बार है। तीसरी बार है। तो मैथ का लेवल क्या रहा? मैथ का लेवल बढ़िया रहा। क्वेश्चन उसमें अच्छे आए थे। किस टॉपिक से ज़्यादा मैथ में पूछा जा रहा है? PSI से, चक्रवृद्धि ब्याज, CI से, ये सब। प्रॉफिट लॉस से? हाँ, लाभांश? परसेंटेज से भी, लाभांश से एक एक दो क्वेश्चन थे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? नहीं, उसमें से नहीं आया था। पॉलिटिक्स कौन सा क्वेश्चन? पॉलिटिक्स, संविधान के क्वेश्चन वही आया था संशोधन में। और बस एक दो। पॉलिटिक्स एक ही क्वेश्चन है? हाँ, एक दो क्वेश्चन। और आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल से, आर्टिकल पूछा था कि नहीं? हाँ पूछा था। कौन सा? मतलब उसमें पूछा था कि, याद नहीं है वो। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से? हिस्ट्री से पूछा था वो, धौला वीरा वाला पूछा था। मतलब उसमें याद नहीं है, वहाँ पे लगाए थे। और बात करें साइंस से कोई क्वेश्चन बना? साइंस क्वेश्चन हाँ आया था। वो पूछा था कि समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या था? समुद्र की गहराई मापने हाँ। के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हाँ। हैं? और बात करें और किसी टॉपिक से, स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? GK से 5-6 क्वेश्चन थे, बस ज़्यादा नहीं। लोक नृत्य वगैरह से, नदी से? नहीं, नदी से। हाँ, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है नदी से? कौन सा क्वेश्चन? दो तीन क्वेश्चन थे। नदी का कौन सा क्वेश्चन? पूरे याद नहीं है मैम, ढेर सारे क्वेश्चन थे। करंट किस ईयर पूछे जा रहे हैं? करेंट 2020 का। 2020 के पूछे जा रहे हैं। किस टाइप का करंट बन रहा है? करेंट ठीक ही है एक्सरसाइज वगैरह? उसका। हाँ, एक्सरसाइज से वो कल लेवल भी ठीक था उसमें। और रीजनिंग का क्या रहा? रीजनिंग जहाँ तक है सही है। रीजनिंग तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया? सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब से कितने क्वेश्चन? नहीं, ये कोडिंग डिकोडिंग से था और टाइम अरेंजमेंट से क्वेश्चन था और कथन निष्कर्ष में से एक दो क्वेश्चन था उसमें। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन का किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि मतलब रिलेशन में बारे में पूछा था। रिलेशन का पूछा था या प्लस माइनस वाला पूछ रहा है? नहीं, प्लस माइनस वाला नहीं पूछा है, रिलेशन में पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से वही पूछा था कि उसमें जोड़ के बताना था कि कितना क्वेश्चन मतलब क्या है उसका। ओके, थैंक यू। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 86 है। करंट का क्या रहा? करंट थी। करंट ईयर के पूछे जा रहे हैं? 2020 का। 2020 पूछे जा रहे हैं। किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? एक्सरसाइज, इंडेक्स किससे बन रहे हैं? या अवार्ड वगैरह से? अवार्ड वगैरह से बने हैं। और कौन सा अवार्ड था? एक था वो ODI का, वो क्रिकेट का कुछ था। हाँ। और भी कुछ थे, ऐसे ही था। और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन? नदी से था। नदी से? हाँ, मतलब जैसे कि वो क्या था, काबिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, और पश्चिम से बहने वाली नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसे वगैरह था। ऐसा था। हाँ, और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। किस टाइप का बताइए? एक तो था उनकी क्या नाम से, बाणभट्ट की रचना थी उसका था, और भी एक कोई क्वेश्चन था, तो याद नहीं है। और पॉलिटिक्स से कौन क्वेश्चन बने? आर्टिकल थे। आर्टिकल नहीं था, एक संविधान संशोधन का था। उसमें कि OBC को 27% आरक्षण मतलब किस उस अमेंडमेंट से मिला है। स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन? स्टैटिक GK से ज़्यादा याद नहीं, GS से ज़्यादा याद नहीं है। बाकी मैथ किस लेवल का रहा? टफ था या इजी? नहीं, ठीक ठाक था, मतलब बहुत टफ नहीं। मॉडर्न लेवल था? हाँ, बढ़िया था, अच्छा था क्वेश्चन। और मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं? प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, और SI CI से। मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन लगा जो टाइम टेकिंग हो? थोड़ा सा SI CI वाला था, बस CI वाला, बाकी सब अच्छे थे। रीजनिंग का क्या लेवल रहा? रीजनिंग एकदम बढ़िया थी, मस्त अच्छी। किस टॉपिक से ज़्यादा ऐसा लगा? सीरीज वगैरह से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2-3 क्वेश्चन सीरीज से थे। कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन। कोई ऐसा क्वेश्चन था जो उलझाऊ टाइप का रहा हो? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का था एक 2। किस टाइप का बन रहा है कोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा हार्ड था, मतलब सोचने में टाइम लग रहा था, बाकी सब नॉर्मल। डाइस वगैरह? डाइस का था, एक क्वेश्चन था। ओपन या वो ओपन डाइस था। ओपन डाइस? हाँ, और फोल्डिंग, फिगर फोल्डिंग था। हिंदी का क्या लेवल है? हिंदी एकदम अच्छी थी, हिंदी नॉर्मल। और कितने पूछे जा रहे हैं?
मुहावरे एक आया था मुहावरा, बाकी सब एकदम वही वर्तनी और विलोम प्रायवाची ऐसा टाइप वर्तनी से कौन सा क्वेश्चन था? का। वर्तनी ऐसे 4 दिया था, उसमें कौन गलत था, और अशुद्ध शुद्ध ये सब देखना था। अशुद्ध शुद्ध। हाँ। और विलोम? विलोम भी था, 3-4 विलोम थे, अच्छे थे, मतलब सब नॉर्मल क्वेश्चन। अलंकार वगैरह से नहीं है? नहीं, अलंकार संधि ये सब कुछ नहीं था। ओके, थैंक यू, आपने बहुत। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैम ये दिया है। अरे हम तो 100 पूरा कर चुके 100 पूरा कर हाँ, लिए? लेकिन- क्या बात है, तुक्का उक्का मार के आए हैं? हाँ, तुक्का तो मारे हैं। क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं? अरे पढ़ते हैं, हाँ, अब तुक्का मार दिए हैं। क्यों टाइम नहीं बचा क्या? टाइम तो बचा था, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है। और करंट किस ईयर पूछे जा रहे हैं, कुछ बताइए। ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 8वीं 7वीं के, जैसे कि संधि विच्छेद वगैरह, मुहावरे वगैरह, हाँ, ऐसे भी आए हैं। पॉलिटिक्स कोई क्वेश्चन? हाँ, पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आया था जो कि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ था। हाँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 78 78 पूरे करेक्ट होंगे? लगभग 2-4 तो गलत होंगे ही पूरा तो सही नहीं होगा, लगभग सही होगा। करंट किस ईयर के पढ़ रहे हैं? करंट तो लगभग ज़्यादा नहीं पूछा था, लगभग 2020 के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 21 का कोई पूछे ना? 21 का क्वेश्चन था एक, लेकिन ध्यान नहीं है। जैसे कि 21 का एक क्वेश्चन था, नहीं 2020 का एक क्वेश्चन था, मतलब ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है, एक क्वेश्चन ये था। और हिस्ट्री में था तो खाने का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। और एक क्वेश्चन था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक क्वेश्चन और था, ये दक्षिण की साइड बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, एक क्वेश्चन ये था। और ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन थे, पूरा ध्यान नहीं है। हिस्ट्री से और कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से एक यही था, और तो ध्यान नहीं लोक नृत्य वगैरह से क्वेश्चन बन रहे हैं? नहीं, एक भी नहीं था। लोक नृत्य, पर्यावरण, जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए नहीं, हैं, इससे भी नहीं क्वेश्चन करंट थे। में एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन? नहीं, एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन, एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। हाँ। साइंस से कोई? साइंस से एक था, ये जो दूध और दही होता है खट्टा किस लिए होता है, मतलब दही होता है खट्टा किस कारण होता है, ये एक क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स, हाँ, ये जीडीपी से क्वेश्चन पूछा था, जीडीपी से? जीडीपी से क्वेश्चन पूछा था। और मैथ का क्या लेवल? मैथ जो है कैलकुलेटिव बहुत आ रही है। मैथ किस टॉपिक से मैथ में ज्यादा लगभग क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ऐसा कौन सा पोर्शन लगा जो सबसे टफ रहा हो? मैथ कैलकुलेटिव था और टफ भी था। उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग लगे हो मैथ? बहुत, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। हाँ, अगर आप पढ़ते किस टॉपिक से थे? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बता तो रहे हैं, हाँ। या नंबर सिस्टम से। हाँ। बस। और रीजनिंग का क्या रहा? रीजनिंग लगभग ठीक था, मॉडरेट लेवल था। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो हाँ, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट मतलब लंबा क्रम व्यवस्था से, क्रम व्यवस्था। 2 से 3 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ। और उसमें टाइम मतलब ज़्यादा लग रहा है। और बात करें हिंदी की? हिंदी अच्छा लेवल आ रहा है, हिंदी मतलब ठीक है, जो भी आ रहा है अच्छा। हिंदी तो सबसे अच्छा लेवल माना जाए तो हिंदी है, इजी सबसे। मुहावरे कितने पूछे जा रहे हैं? मुहावरे 3 से 4 मुहावरे थे। कोई मुहावरा? मुहावरा तो मतलब ये कमर कसना एक था कमर कसना एक मुहावरा था, और तो ध्यान नहीं है। और एक अमृत का प्रायवाची पूछा था। अमृत का? हाँ, अमृत का। विलोम? विलोम कुछ था, ध्यान नहीं। हाँ, दुर्बल का विलोम पूछा था शायद, दुर्बल का विलोम पूछा था। और बात करें अलंकार से, इन सब से कोई क्वेश्चन? नहीं, अलंकार से क्वेश्चन नहीं आ रहा था। एक विशेषण से क्वेश्चन आया था। हाँ। हाँ, एक विशेषण से क्वेश्चन आया था, कुछ और कुछ नहीं। ओके, पूरे करेक्ट होंगे। हाँ, करेक्ट होंगे। और बात करें मैथ का क्या लेवल है? मैथ का लेवल थोड़ा कमज़ोर रहा है हमारा, अपना पर्सनल बता रहे हैं, हाँ। बाकी किया है। बाकी रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग सही था। रीजनिंग सही था। हाँ। कितने क्वेश्चन आपने किए रीजनिंग में? रीजनिंग में हमने 24 क्वेश्चन किए। 24। और रीजनिंग का ऐसा कोई लगा क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं था क्वेश्चन। दिशा दूरी से कोई क्वेश्चन बन रहा है रीजनिंग में? दिशा दूरी से हाँ, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से कितने बन रहे हैं? ब्लड रिलेशन से भी था एक क्वेश्चन शायद। हिंदी था आपका? हाँ, हिंदी था। मुहावरे कितने पूछे जा रहे हैं? मुहावरे 2-3 थे मुहावरे। जी। कोई याद है? याद तो नहीं है। करंट किस ईयर पूछे जा रहे हैं? करंट वही 2020 के ज़्यादा पूछा। 2020 के? जी। किस टाइप के करंट में बन रहे हैं क्वेश्चन? एक्सरसाइज, इंडेक्स, या जो नए राज्यपाल वगैरह नियुक्त हुए हैं इन सब से? यही संविधान से लेकर के थोड़े क्वेश्चन आए हैं। संविधान से क्वेश्चन बन रहे हैं? किससे बन रहे हैं, आर्टिकल से या किससे? संविधान के पूछे जाने आपने एग्जाम दिया है? कितने क्वेश्चन? 100। 100? पूरे करेक्ट? पूरे या तुक्का मारे हैं? तुक्का तो नहीं मार सकते, मैथ का तुक्का मार सकते हैं, लेकिन और किसी का नहीं। टाइम नहीं बचा कि ऐसे? टाइम नहीं बचा हमारे पास। टाइम नहीं बचा इसलिए मैथ में तुक्का मार दिया। हाँ,
जीएस में लोग मारते हैं। जीएस में तो क्योंकि मैथ हमको मेरा वीक है, हाँ, मैथ वीक है। मैथ वीक है। हाँ। और बात करें रीजनिंग वगैरह में, रीजनिंग वगैरह कि हमको तो रीजनिंग आता है, परफेक्ट है, तो 25 क्वेश्चन हमने किए। जीएस में हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से आया था मैम, इसको तो कंफर्म टाइम नहीं था ना। स्टैटिक जीके से नदी वगैरह से क्वेश्चन बने? हाँ, नदी वगैरह था, कावेरी पूछा गया था कि नदी में अकबरनामा वगैरह। नहीं हिस्ट्री में अकबरनामा मतलब किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? गुलबदन ने। हाँ ऐसे अच्छा। ऐसे आया था। और पूछा गया था। पॉलिटी से? हाँ पॉलिटिक्स कोई क्वेश्चन? नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स क्वेश्चन नहीं बने। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स नहीं थी ना। जीएसटी से कोई क्वेश्चन आया? इकोनॉमिक्स, वो आया था, जीडीपी आया था। जीडीपी से आया था। हाँ। अच्छा, अस्थाई जीडीपी और अस्थाई जीडीपी आया था। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैथ का लेवल थोड़ा टफ है और हिंदी इजी आ रही है, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन जो हैं टफ बन रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं किससे इससे बन रहे हैं, आप लोग उस टॉपिक को एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि कुछ छात्र ज़्यादा प्रश्न बताते हैं, कुछ लोग नहीं याद करके आ पाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक देखा करिए। थैंक यू एवरीवन।